नमस्कार, मैं विवेक तिवारी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ना और उनको जवाब देना। तो मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के दिलों को मैं छू पा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी जो है ये हमने पहले सुन रखी है, लेकिन कुछ नई चीज़ें इस कहानी के अंदर हमने जोड़ी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसको सुने। कहानी है एक कछुए और एक खरगोश की। ये दोनों दोस्त थे और इनको ये लगता था कि कछुए को लगता था कि मैं खरगोश से तेज भागता हूँ या चल सकता हूँ, और खरगोश को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कछुआ खरगोश से धीमा है। तो दोनों में रेस रखती है और दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ दूर चलते हैं। खरगोश काफ़ी आगे निकल जाता है, कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश को लगता है कि अब कछुए को यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगने वाला है और जहाँ तक हमें पहुँचना है वो पॉइंट अभी दूर है, तो मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। खरगोश कुछ देर आराम कर लेता है और जब उसकी आँख खुलती है तो देखता है कि कछुआ तो वो जो विक्ट्री पॉइंट था वहाँ पर पहुँच चुका है और वो रेस को जीत चुका है। कोई बात नहीं, हमने कहानी इतनी ही सुनी है, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि खरगोश कछुए से कहता है कि दोस्त, ये रेस तो, ये दौड़ तो तुम जीत गए, मगर मैं चाहता हूँ कि हम एक बार ये दौड़ फिर से करें। तो कछुआ बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं है, हम दोबारा से करते हैं। इस बार फिर से दौड़ लगती है, दोनों फिर से भागना शुरू करते हैं। इस बार खरगोश सोता नहीं है और बहुत तेज़ी से भागता है और कछुए से कहीं ज़्यादा तेज़ी और कहीं ज़्यादा जल्दी वो उस पॉइंट तक पहुंच जाता है, विक्ट्री पॉइंट तक, और वो जीत जाता है। जो फिनिशिंग लाइन थी, फिनिशिंग लाइन को वो बहुत जल्दी पहुंचकर क्रॉस कर लेता है और इस तरह से जीत जाता है। अब जब खरगोश जीत जाता है तो कछुआ कहता है कि दोस्त, क्यों ना एक बार फिर से भागे, क्यों ना एक बार फिर से दौड़े, लेकिन इस बार जो रास्ता है वो मैं तय करूँगा। इस बार रास्ता ये नहीं रहेगा, रास्ता कोई और रहेगा फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए। तो खरगोश मान जाता है, ठीक है, और दोनों भागना शुरू करते हैं। दोनों भागना शुरू करते हैं तो इस बार जो रास्ता तय किया था उसके बीच में एक नदी आती है और खरगोश कछुए से बहुत पहले वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन क्योंकि खरगोश पानी में तैर नहीं सकता, पानी को पार नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ जाकर रुक जाता है। कछुआ आता है, उस नदी को पार कर जाता है और फिनिशिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है और इस तरह से कछुआ दौड़ में जीत जाता है। तो खरगोश को लगता है कि कछुए ने इस बार चालाकी करी है और उसे रास्ता तो बदल लिया, लेकिन क्योंकि कछुआ पानी में तैर सकता था और मैं नहीं तैर सकता था, उसको ये बात पता थी, इसलिए उसने ये रास्ता रखा और वो जीत गया और मैं हार गया। खरगोश कछुए के पास जाता है और वो ये कहता है कि कोई नहीं दोस्त, इस बार तुम रेस जीत गए हो, दौड़ जीत गए हो, मैं चाहता हूं एक बार हम और दौड़ें, एक बार हम फिर से भागें, एक बार हम ये दौड़ दोबारा से करते हैं। लेकिन शर्त ये रहेगी इस बार कि इस बार हम दोनों एक दूसरे से नहीं भागेंगे, एक दूसरे से तेज नहीं भागेंगे, एक दूसरे से जीतने के लिए नहीं भागेंगे, बल्कि इस बार हम एक दूसरे को जिताने के लिए भागेंगे। हम दोनों एक साथ भागेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि इस बार जब खरगोश भागता है तो खरगोश कछुए को अपने ऊपर बैठा लेता है और भागता है, बहुत ज़ोर से भागता है, बहुत तेज भागता है। और फिर क्या होता है कि फिर वही नदी दोबारा से मिलती है। इस बार कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बैठा लेता है और
कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बैठाकर कछुआ नदी को पार कर जाता है और इस तरह से दोनों ही फिनिशिंग लाइन तक एक साथ पहुंच जाते हैं। इस बार कोई भी नहीं हारता, इस बार दोनों जीत जाते हैं। इस बार ये जीत किसकी है आपको पता है? इस बार ये जीत है आपसी विश्वास की, मित्रता की, दोस्ती की। जीत है एक रिलेशनशिप की, जीत है अटूट विश्वास की। विश्वास था कछुए को कि खरगोश उसको कहीं गिराएगा नहीं। जब कछुआ खरगोश के ऊपर था, खरगोश को विश्वास था जब कछुए के ऊपर खरगोश बैठा था नदी के ऊपर, तब उसको विश्वास था कि कछुआ उसको डुबाएगा नहीं। और इस तरह से ये दोनों खरगोश और कछुआ फिनिशिंग लाइन तक एक साथ पहुंचते हैं, जीतते हैं और एक साथ जश्न मनाते हैं। जबकि पहले 3 बार दोनों में से सिर्फ एक ने ही जश्न मनाया था, एक हार कर शोक मना रहा था, एक दुखी था, एक खुश था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हम मिलकर चलते हैं, मिलकर काम करते हैं तो खुशी सब मनाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, जहाँ पर हमारी दौड़ एक दूसरे के साथ ना होकर एक दूसरे से होती है, वहाँ कोई ना कोई ज़रूर हारता है और एक कोई ना कोई ज़रूर जीतता है। तो अगर हम सब साथ मिलकर भागेंगे तो खुशी भी सब साथ मनाएंगे और जीतेंगे भी सब, कोई नहीं हारेगा। ये जो रिलेशनशिप होती हैं हमारे जीवन में, ये ऐसी ही होती हैं। जब हम एक दूसरे की कद्र करते हैं, एक दूसरे का विश्वास करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो हमें अंदर से भी खुशी होती है और हमारा रिलेशनशिप भी बहुत फलता फूलता है। दोस्तों, हम बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, महंगे महंगे घर खरीदते हैं और महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं। आप ऐसा सोचिए, ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी महंगी गाड़ी में आपके साथ बैठने वाला कोई नहीं हो, आप उस गाड़ी में जो आप म्यूज़िक सुनने वाले हैं, जो गाने सुनने वाले हैं, वो सिर्फ आप अकेले ही इंजॉय करें, आपके साथ कोई इंजॉय करने वाला नहीं हो। बहुत बड़ा घर है आपका, उसमें बहुत सारे बेडरूम्स हैं, मगर सोने के लिए आप अकेले हैं, कोई नहीं है, तो क्या इतने बड़े घर को आप एंजॉय कर पाएंगे? क्या इतनी बड़ी गाड़ी को आप एंजॉय कर पाएंगे? आपके घर में बहुत सारे बेडरूम्स हैं, आपके घर में बहुत सारे बालकनीज़ हैं, टेरेस हैं, बहुत अच्छा व्यू है, बट आप किसी के साथ एंजॉय नहीं कर सकते उस घर के अंदर। तो ऐसे चीज़ों का, ऐसी जीवन में हमारे लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे जो भी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती, हमारे लोग, हम सबको साथ लेकर चलें, उन सबको सपोर्ट करें, न उनसे भागें, उनसे रेस करें। बस इतना ही मुझे लगता है कि इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि कोरोना बहुत बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें।